वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया और अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी हैं। आपको बताएं इसके बिल के तहत 500 रुपये से ज्यादा मालियत के फार्मूला दूध पर 17% जनरल सेल्स टैक्स GST लगेगा। इसके अलावा दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। दरामदी गाड़ियों पर तजवीज़ करदा 5% से 12.5% तक टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी की गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी आयद होगी। 1301 से 2000 सीसी की मकामी गाड़ियों पर 10 के बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया, जबकि 2001 सीसी से लेकर ऊपर की तमाम गाड़ियों पर 10% ड्यूटी आयद होगी। इसके अलावा लाल मिर्ची और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। खाने पीने की अशिया, बच्चों का दूध, बेकरी की अशिया, लैपटॉप, सोलर पैनल पर टैक्स छूट बरकरार होगी। कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया और अपोजिशन के बजट पर एतराज़ात भी सामने आए हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में वफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर उमर अयूब ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 को कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत हाल में ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की। इस पर मुस्लिम लीग नून के रुकन एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट सिफारिशात पर बहस कराई जाए। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इस पर गुज़िश्ता रोज़ बहस हो गई है। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नूर कमर ने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि मिनी बिल पर कल 26 मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। हुकूमत की जानिब से 2 घंटे 37 मिनट जबकि अपोजिशन ने 5 घंटे 15 मिनट तक बात की। टोटल 7 घंटे 52 मिनट पर इसकी बात की गई और पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मिनी बिल पर अपनी तरमीम पेश करते हुए कहा कि इस बिल को अवाम में राय के लिए पेश किया जाए ताकि अवाम अपनी राय दें, लेकिन वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने इसकी मुखालफत कर दी। अब आपको बताएंगे कि वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौशी सूरत हाल सबके सामने है। ये सिर्फ 3 साल से नहीं बल्कि 30 सालों से है। माजी की हुकूमतों ने ठीक कारकर्दगी नहीं की है। उनका यह भी कहना था बाद अपोजिशन की जानिब से 11 जनवरी 2022 को ज़िमनी मालियाती बिल 2021 ज़ेर गौर लाने की तहरीक की दूसरी खवानदगी के मौके पर तरामीम पेश की गई। स्पीकर ने अपोजिशन की तरामीम पर ज़बानी राय शुमारी ली। अपोजिशन की जानिब से इसे चैलेंज किया गया। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बारी बारी अपनी नशिस्तों पर खड़ा करके गिनती कराई तो तरमीम के हक में अपोजिशन की जानिब से 150 अरकान ने अपनी राय का इजहार किया, जबकि हुकूमत की जानिब से 168 अरकान ने अपोजिशन की तरामीम की मुखालफत की, जिसके बाद वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन फयाज अहमद तरीन की जानिब से पेश करदा तरामीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ज़िमनी मालियाती बिल की तीसरी शिक के वज़ीर खजाना की जानिब से डबल रोटी, नान, सवैयाँ, चपाती और बेकरी आइटम समेत खाने पीने की अशिया पर टैक्स छूट बरकरार रखने समेत 8 तरामीम की भी ऐवान ने मंजूरी दी है। इस मौके पर शौकत तरीन ने कहा कि 71 अरब रुपए के टैक्स पर जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हम मुल्क के लिए कर रहे हैं। सेल्स टैक्स 3 खरब है, हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन की तरामीम ऐवान में पेश की, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। ऐवान ने 5वीं शिक पर वज़ीर खजाना की तरमीम की मंजूरी दी, जबकि अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। ज़िमनी मालियाती बिल की 6ठी शिक में आईनी तरमीम पर बहस समेटते हुए वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि हमें गरीबों का एहसास नहीं है। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 120 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड की मद में 400 अरब रुपए रखे गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1.4 ट्रिलियन के कर्जे फराहम करेंगे। बाद अज़ा ऐवान ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन की तरफ से पेश करदा तरमीम मंजूर कर ली, जबकि अपोजिशन की तरामीम को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तल्ख कलामी के मामले पर वज़ीर दिफा परवेज खटक का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि किसी से तल्ख कलामी नहीं हुई, मैंने अपने हक की बात की। जब उनसे पूछा गया कि आप इजलास से उठकर बाहर क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि इजलास से नाराज होकर नहीं बल्कि सिगरेट पीने बाहर गया था। परवेज खटक का मजीद ये भी कहना था कि इख्तलाफात कोई नहीं, सिर्फ गैस की बात हुई थी। वज़ीर आज़म से इख्तलाफात कभी हुआ ही नहीं। जब इनसे पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म पर आपको एतमाद है, तो परवेज खटक ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म पर 100% एतमाद है।
गैस की बात हुई, प्रॉब्लम को जेरे बहस लाए। किसी मसले को जेरे बहस लाएं तो इसे इख्तलाफ नहीं कहते। परवेज खटक ने जब पूछा गया कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा कि हम किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक बना ही नहीं रहे। बाद अज़म वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने चैम्बर में वज़ीर दिफा परवेज खटक से अलहदा मुलाकात भी की। इब्राहिम शाह के करीब कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। आपको बताएं, रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद सखर एक्सप्रेस को कोट लालू और खैबर मील को पट ईदन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे जराये के मुताबिक ग्रीन लाइन को पेश आने वाले हादसे के बाइस अप ट्रैक को ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया और रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन तलब की गई। जराये का बताना है कि मुतासरा ट्रेन की आखिर की 2 बोगियां अलग करके ग्रीन लाइन को रवाना कर दिया गया, तहम अब ट्रेन ताहाल बंद है। डीएस रेलवे शुएब आदिल का इस हवाले से बताना है कि ग्रीन लाइन ट्रेन की एक इकोनॉमी होगी और पावर प्लांट होगी। पटरी से उतरी ग्रीन लाइन को मुतासरा बोगियों से अलग करके रवाना कर दिया गया। शुएब आदिल का कहना है कि मुसाफिरों को ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया गया। इमदादी क्रेन रोहड़ी से हादसे के मकाम पर गई और डीएस रेलवे के मुताबिक हादसे के बाइस अब ट्रेन पर ट्रैफिक मुअत्तल है। डाउन ट्रैक से तमाम अप डाउन ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। रिलीफ ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करके अब ट्रेन को भी बहाल कर दिया जाएगा। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए और 3,567 नए मरीज भी सामने आए हैं। आपको पता है, पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,449 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,567 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। इससे कबल 16 अगस्त 2021 को मुल्क में कोरोना के 3,221 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस रोज पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.26 और अमवात 95 थी। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 28,999 हो चुकी, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 13,15,834 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 362 अफराद में कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 12,60,407 हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने सीएनजी स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में सीएनजी स्टेशन की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालती फैसले के मुताबिक सीएनजी स्टेशन हफ्ते में 3 दिन सुबह 9 से 4 बजे तक खुले रहेंगी, जबकि जुमा, पीर और बुध को स्टेशन खुले रहेंगे। गैस बहरान के बाइस डिप्टी कमिश्नर ने दिफा 144 नाफिज करके सीएनजी स्टेशन 20 जनवरी तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर अंजीला एगलर की GHQ में मुलाकात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर अंजीला एगलर के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों से दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी जानब अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने इनकम टैक्स अदा ना करने पर गुलकारा आयमा बेग को नोटिस जारी कर दिया है। FBR ने इनकम टैक्स अदा करने पर गुलकारा आयमा बेग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि FBR के मुताबिक आयमा ने 2018, 19 और 20 का इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया। FBR के मुताबिक गुलकारा 8.5 करोड़ रुपए से जायद की नाहिंदगाह हैं और FBR का कहना है कि इनकम टैक्स अदा ना करने पर आयमा बेग के टैक्स गोशवारों में जाहिर की जाने वाली गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, जबकि इस सिलसिले में इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।
नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.30 का इजाफा कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा एलामिये के मुताबिक इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी, तहम इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम ने अमेरिका में खातून से जिनसी ज्यादती के मुकदमे का सामना करने वाले शहजादा एंड्रयू से तमाम फौजी एजाजात और शाही मुराद और सरपरस्ती वापस ले ली है। आपको बताएं, बरतानवी अखबार के मुताबिक मलका बरतानिया की जानिब से इक़दाम का मकसद जाहिर करता है कि शाही खानदान ने एंड्रयू से दूरी इख्तियार कर ली है और अब इनको अपने खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुकदमे का सामना एक आम शहरी की तरह करना होगा। मलका बरतानिया के ऐलान के बाद एंड्रयू किसी भी सूरत में अपने नाम के साथ हिज रॉयल हंक्स का खिताब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक फाल्कलैंड की जंग में बरतानवी शाही बहरिया में हेलीकॉप्टर पायलट की हैसियत से हिस्सा लेने वाले एंड्रयू के लिए ढेर सारे फौजी एजाजात से महरूम होना भी बड़ा धचका है। बरतानवी शाही महल से जारी एलामिये के मुताबिक जेविक ऑफ यॉर्क तमाम किस्म की शाही जिम्मेदारियों की अदायगी से बदस्तूर दूर रहेंगे। एलामिये में यह भी कहा गया कि यह एंड्रयू एक आम शख्स की तरह मुकदमे का सामना करेंगे। इंटरनेशनल सबमरीन में खराबी के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट की सर्विस मुतासर हो गई, जिसकी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने भी तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि बहरी बंद के एक मकाम पर बैनुल-अक़वामी सबब मैरीन केबल SMW4 में खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। पीटीए ने सबमरीन की खराबी की तस्दीक करते हुए कहा कि इसकी वजह से पाकिस्तानी सार्फिन को भी इंटरनेट स्पीड की कमी या सर्विस मुतासर होने का सामना करना पड़ सकता है। पीटीए के मुताबिक हैंडविड्थ सिस्टम में शामिल करने के साथ इंटरनेट की फराहमी के लिए दीगर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सर्विस को जल्द अज जल्द मुकम्मली तौर पर बहाल किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतला किया जाता रहेगा। अब बात करेंगे पासपोर्ट्स के हवाले से। पासपोर्ट की दर्जाबंदी जारी करने वाली तंजीम हैंडले एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसमें जापान और सिंगापुर एक बार फिर दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार पाए हैं। आपको बताएं, जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले शहरी बगैर वीजा के 192 ममालिक का सफर कर सकते हैं, जबकि ताकतवर तरीन पासपोर्ट में जर्मनी और जनूबी कोरिया दूसरे नंबर पर हैं और वहां के शहरी 190 ममालिक का सफर बगैर वीजा के कर सकते हैं। इंडेक्स में पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, सोमालिया और यमन भी नीचे 108वें नंबर पर हैं और पाकिस्तान के शहरी सिर्फ 31 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। रैंकिंग में शुमाली कोरिया का पासपोर्ट 104वें और सोमालिया का 106, इसके अलावा यमन का 107 नंबर पर है। पाकिस्तान के बाद शाम 109 नंबर पर है, इराक 110, अफगानिस्तान 111वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट 83वें नंबर पर है और भारत के शहरी 60 ममालिक का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं।
बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएंगे सखर पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा। नामालूम डाकू ताजिर की दुकानों से असले की जोर पर नकद रकम छीनकर फरार हो गए हैं। शहर की मसरूफ तरीन इलाके में डकैतियों के निशाने पर आ गई है और पुलिस की नाअहली के बाइस जराइम पेशा अफराद सरेआम लूट मार करने लगे हैं। गुज़िश्ता रात देर गए बंदर रोड के इलाके में नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने मशरूबात की होलसेल डीलर की दुकान पर धावा बोलकर असले के जोर पर ताजिर से 45,000 रुपए नकद छीनकर फरार हो गए। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नब्ज होने के बावजूद सखर पुलिस जराइम पेशा अफराद तक ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी हलकों में शदीद गम गुस्सा और तशवीश की लहर दौड़ गई है। खबर शामिल करेंगे बोरेवाला से। बोरेवाला और इसके गिरदोनवा में धुंध का राज हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है। बोरेवाला और इसके गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अवामुन्नास को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और अपनी गाड़ियों में फोक लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। हुजरा शाह मुकीम में कसूर रोड पर धुंध के बाइस बेकाबू कार आगे जाते ट्रक में घुस गई। मकामी सहाफी जां बहक भाई और साला शदीद जख्मी हो गए हैं। हुजरा शाह मुकीम के गांव जल्लू झग्गियां का रिहायशी काश्तकार मारूफ सहाफी ट्रैफिक हादसे में जां बहक भाई और दो भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। मुतवफ़ी का भाई इरफान माल्टा से वापस घर आ रहा था। मुतवफ़ी लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था कि रास्ते में कसूर रोड पर हादसा पेश आ गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी में लाहौर वाला अड्डा के करीब स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग भड़क उठी। दुकानदार का कहना है कि दुकान में मौजूद तेल लीक होकर रोड पर आया। राह जाते किसी ने सिगरेट फेंक दी, जिसकी वजह से आग भड़क उठी और देखते ही देखते रोड से दुकान के अंदर पहुंच गई। हादसे में एक शख्स जख्मी और तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के बर वक्त पहुंचकर आग को साथ वाली दुकानों में फैलने से रोककर 10 लाख का नुकसान बचाया गया है। जख्मी होने वाले 40 साला वहीद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। विहाड़ी में बेघर और बेसहारा अफराद के लिए डीएचक्यू अस्पताल में कायम वाहिद पनाहगाह बंद हो चुकी है। कुछ अरसे तक मुखीर हजरात पनाहगाह में मुकीम थे। सहारा अफराद को खाना फराहम करते रहे, लेकिन अब खाने से हाथ खींच लिया तो बेसहारा मजीद बेसहारा हो गए। खाने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और शदीद ठिठुरती सर्दी में सोने के लिए पनाह तलाश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक बेघर और बेसहारा अफराद के लिए डीएचक्यू अस्पताल में विहाड़ी की वाहिद पनाहगाह कायम की गई, जहां शहर के बाज मुखिर हजरात इन बेसहारा अफराद को खाना फराहम कर रहे हैं कि अचानक इन अफराद ने खाना देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बेसहारा अफराद मुश्किलात से दो चार हो गए। जिनको मुश्किलात से निकालने के लिए इंतजामिया ने किसी भी किस्म के इकदाम ना किए तो बेसहारा अफराद ने पनाहगाह से निकलकर सड़कों की फुटपाथों और पार्कों में डेरे जमा रखने का जमाए हुए हैं। खाने के लिए शहरियों के दरवाजे खटखटाते नजर आते हैं, जबकि गरीब और बेसहारा अफराद शदीद ठिठुरती सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले पार्कों और फुटपाथों पर सोते हुए सोने पर मजबूर हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल सीजन 7 के ऑफिशियल गाने के लिए आतिफ असलम और आयमा बेग के नाम का कुर्रा निकला है। आपको बताएं कि पीएसएल की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ऑफिशियल गाने के लिए मुंतखब होने वाले गुलकारों के नामों का ऐलान किया गया। ऐलामिया के मुताबिक ऑफिशियल गाने में गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाएंगे, जबकि अब्दुल्ला कुरैशी इसे कंपोज करेंगे। पीएसएल का ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते तक रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद इसे लीग के दौरान स्टेडियम में बजाया जाएगा। गुलकार आतिफ असलम पहली मर्तबा पीएसएल का ऑफिशियल तराना गाएंगे, जबकि आयमा बेग गुज़िश्ता एडिशन का ऑफिशियल तराना गुरु मेरा का भी हिस्सा बन चुकी हैं। म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सिद्दीकी ने कहा कि एचबीएल और पीएसएल का ऑफिशियल तराना तैयार करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ऑफिशियल गाना आने के बाद शायकीन ने इस पर शदीद तनकीद की, जिसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसके बाद अली जफ़र ने अपने तौर पर पीएसएल का गाना तैयार करके रिलीज़ किया था।
बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। डोबियन दी रॉक जॉनसन हॉलीवुड में एक बड़ा नाम है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर लेजेंडरी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुकाबला करने में भी नाकाम रहे हैं। आपको बताएं कि होपर नामी एक वेबसाइट ने 2021 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंस्टाग्राम पर महंगी तरीन पोस्ट करने वालों की फहरिस्त जारी की गई, जिसके मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा कोई भी शख्स इंस्टाग्राम पर महंगी तरीन पोस्ट का टाइटल हासिल नहीं कर सका। इस एतबार से फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के $16,04,000 यानी 28 करोड़ 29 लाख रुपए, जबकि ड्वेन जॉनसन फी का पोस्ट के 15,23,000 यानी 26 करोड़ 86 लाख रुपए वसूल करते हैं। इस एतबार से फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के $16,04,000 यानी 28 करोड़ 29 लाख रुपए, जबकि ड्वेन जॉनसन फी का पोस्ट के 15,23,000 रुपए यानी 26 करोड़ 86 लाख रुपए वसूल करते हैं। दीगर तीन में तीसरे नंबर पर आरियाना ग्रांडे, चौथे नंबर पर काइली जेन्स और पांचवें नंबर पर सेलेना गोम्स हैं। अपनी तनख्वाह, तौसीकशुदा और कारोबारी मुआहदों के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अरबपति बन चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।